प्यारे साथियों, प्रभु का धन्यवाद कीजिए प्रभु की आशीष कृपाओं के लिए, इस पवित्र समय के लिए, इस अनुग्रह के समय के लिए। अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने कानों को प्रभु को समर्पित करें, अपने विचारों को प्रभु को समर्पित करें, अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु कुछ बोलना चाहता है। He wants to communicate something to you today. Listen to him. उसकी वाणी को सुने। आइए हम आज प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 1 से लेकर 10 तक। यीशु यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। ज़क्केयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें देख नहीं सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर ज़क्केयुस से कहा, ज़क्केयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहां ठहरने गए। ज़क्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे साथियों, ज़क्केयुस की जो घटना है संत लूकस के सुसमाचार में एक अलग ही पहचान रखती है। अन्य सुसमाचारों में हम इस घटना को नहीं पाते हैं, संत लूकस ही हमारे सामने से रखते हैं। ज़क्केयुस एक प्रमुख और धनी व्यक्ति था। उसका स्पेसिफिकेशन देखिए, एक प्रमुख और धनी। धन दौलत में किसी बात की कमी नहीं थी। आरामदायक जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। संसाधनों में कोई कमी नहीं थी। संपन्न परिवार से था, क्योंकि एक अच्छी नौकरी कर रहा था, सरकारी जॉब था, और वो विदेशी सरकार के लिए काम कर रहा था, अच्छा पैसा कमा रहा था, सब कुछ था। लेकिन कुछ तो खाली था। पूरा घर परिवार भरा पूरा था, लेकिन अंदर कुछ खाली था, अंदर कुछ अधूरापन था। और उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए एक भूख थी, एक प्यास थी। उस तृष्णा को लिए वो उस गूलर के पेड़ पर चढ़ता है, यह देखने के लिए कि कोई तो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं सुनता हूं, उसके प्रवचनों को मैंने सुन रखा है लोगों के मुख से, उनके चमत्कारों को देख रखा है कि वो जिंदगी बदलता है, जरा मैं भी तो देखूं। और जब वो इस चाह से उस पेड़ पर चढ़ता है, तेरे साथियों, प्रभु को वो पा जाता है। संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 19 उसके वचन 23 और 26 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, धनी लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु ने धनियों के बारे में इस प्रकार की बात कही है। एक अन्य घटना हम पढ़ते हैं जहां पर
एक धनी युवक प्रभु से कहता है, प्रभु के पास आकर उनसे कहता है कि मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं, मुझे परिपूर्ण बनने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, आज्ञाओं का पालन करो। वो कहता, मैं आज्ञाओं का पालन करते आ रहा हूं, मैं अच्छा जीवन जीता हूं। प्रभु कहता है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दान कर दो, तब आकर मेरा अनुसरण करना। प्यारे साथियों, वह व्यक्ति उदास मुंह चला जाता है। तो इस धनी जक्केयुस के लिए उद्धार की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि धन ईश्वर के राज्य के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए उद्धार की कोई संभावना नहीं थी, वो न केवल खुद को बचाता है लेकिन अपने पूरे परिवार को बचाता है। प्रभु अंत में कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। प्यारे साथियों, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु के लिए बेताब होना जक्केयुस हमें सिखलाता है। प्रभु के लिए बेताब होना, प्रभु के लिए तरसना। साथियों, हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 के वचन 29 में, यदि तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे तो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सारे मन और सारी आत्मा से ढूंढोगे। हालेलुया। जब तुम अपने सारे मन और सारी आत्मा से प्रभु को खोजोगे तो प्रभु को तुम पाओगे। प्यारे विश्वासियों, वैसे ही नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 29 के वचन 14 में हम पढ़ते हैं, 13 व 14 में, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। साथियों, प्रभु को ढूंढने वाली आंखें, प्रभु के लिए तरसने वाली आंखें उन्हें पा जाती है। प्रभु कहते हैं, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। क्या आपके जीवन में खालीपन है और आप ढूंढ रहे हैं, आप तलाश रहे हैं संतुष्टि को? आपके अंदर एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, एक अधूरापन है, एक टूटापन है, एक बिखरापन है। आप दुखी हो, आप उदास हो, आप निराश हो, आपके जीवन में आपको उम्मीद नहीं दिख रही है, आप हताश हो गए हो, आप जीवन से हार गए हो, आपके परिवार में अशांति है, आपके परिवार में बीमारियां हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपके परिवार में बुराइयां हैं, लोग शराबी हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दुनिया वाले तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, सब प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए लोग, गुलर के पेड़ पर चढ़िए। प्रभु को निहारने के लिए, उद्धारकर्ता को देखने के लिए, उद्धारकर्ता से मिलने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़िए। और जब आप अपने आप को उस गुलर के पेड़ पर पाएंगे, एक जिज्ञासा भरा हृदय लेकर, ईश्वर से मिलने की चाह लेकर, जब आप अपने आप को वहां पाओगे, प्रभु की निगाहें तुम्हें जो ढूंढती है वहां पा लेगी। हमारा प्रभु हमें खोजने वाला ईश्वर है। प्रभु ने कहा है कि मैं जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु जो खो गया है उसे बचाने, उसका उद्धार करने आए हैं। वो कितनी ही बार हमारे घर से होकर गुजर जाते हैं, वो कितनी ही बार हमारे जीवन से होकर गुजर जाते हैं, वो कितनी ही बार इस दिल के करीब होकर गुजर जाते हैं। पवित्र संस्कार में जब उसे ग्रहण करते हो, सच्चे दिल से नहीं बुलाया, वो आएंगे, गुजर कर चले जाएंगे। जक्केयुस की तरह जब तक आपने प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने घर में नहीं लेकर गए, प्रभु यीशु को अपना मेहमान नहीं बनाया, अपने घर में उन्हें नहीं ठहराया, वो शांति नहीं मिलेगी, वो मुक्ति नहीं मिलेगी, वो उद्धार नहीं मिलेगा। प्यारे साथियों,
प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वचन 20 में प्रभु का वचन कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु दरवाजे पर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं। प्रभु ने जक्कैयुस के दरवाजे पर खटखटाया, कहा, जक्कैयुस आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, आज जल्दी नीचे आओ क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। वो आज मुझसे कहते हैं, फादर प्रीतम आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। बाद की बात नहीं है कि मैं कल आऊंगा, कि मैं कब आऊं, कब तैयार रहोगे, आप तैयारी कर लो, मैं आने वाला हूं, अगले सप्ताह आऊंगा, थोड़ा सफाई करके रखना। नहीं, मैं आज तुम्हारे घर आना चाहता हूं। टुडे आई वांट टू कम टू योर हाउस टू स्टे विथ यू। घर देखने नहीं, टू स्टे विथ यू, तुम्हारे साथ रहने के लिए। प्रभु मेरे साथ रहने के लिए मेरे पास आना चाहते हैं, मेरे जीवन में मेरे साथ ठहरने के लिए प्रभु मेरे जीवन में आना चाहते हैं। और मुझे इस निमंत्रण का जवाब आज देना है, अभी देना है, प्रॉम्प्टली, जस्ट नाउ, राइट नाउ आई हैव टू से यस लॉर्ड कम टू माय होम, यस कम इनटू मी। आ प्रभु तू मेरे अंदर आ, तू मेरे भीतर आ, तू मेरी जिंदगी में आ। और जब वो मेरी जिंदगी में आएगा, जब वो मेरी जिंदगी में आएगा तो परिवर्तन होगा, तो बदलाव होगा। मैं जक्कैयुस की तरह का उठूंगा, प्रभु मैंने जितना भी धोखाधड़ी की है, मैंने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी बुराइयां की हैं, मैं आज छोड़ दूंगा, मैं आज छोड़ दूंगा। जितनों का नुकसान किया उनका मैं चौगुना लौटा दूंगा। मैं अब बदल गया हूं, मैं अब बदल गया हूं, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि तू मेरे अंदर आया है, मेरा उद्धार मेरे जीवन में आया है। मेरे साथियों, ये है सच्चा परिवर्तन, यही सच्चा मन परिवर्तन। प्रभु यीशु हमें इसके लिए आह्वान करते हैं, वो हमें बुला रहे हैं, वो हमें आज फिर से कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के खटखटा रहा हूं, कोई यदि दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। क्या आप इस उद्धार के लिए तैयार हैं? क्या आप इस मुक्ति के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसे अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो आज अभी प्रभु से कहिए, यस प्रभु, आइए, आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मुझे बदल दीजिए, मुझे पूरी तरह से बदल दीजिए, मुझे नया बना दीजिए। आमीन।